नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। कहते हैं कि राजनीति में अगर कोई सरकार जनता के मुद्दों को नहीं उठाती या फिर जनता के मुद्दों को एड्रेस नहीं करती, तब समय आ जाता है उस सरकार के जाने का। लेकिन उसके साथ क्या कुछ होता है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पक्ष होता है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश करता है। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष अपने आप को लामबंद करने की कोशिश करता है। और अभी हमने हाल में देखा था कि इंडिया टुडे का एक मूड ऑफ द नेशन आया था और उसमें क्या देखा? उसमें यह देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 64% से गिरकर अब 24% रह गई है। यानी कि लोकप्रियता में उनके काफी गिरावट आई है। और उसका कारण क्या है? लोगों को ये लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाने पीने का के सामान की किल्लत है क्योंकि बढ़ती कीमतें हैं, तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और किस तरीके से संस्थानों की जो घेराबंदी है वो किया जा रहा है, उनको एक तरीके से पिंजड़े में बांधा जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो एक ऐसे देश में ये सरकार कैसे चलेगी? और ये सारे मुद्दे अब जो भारत का विपक्ष है उस पर अब हावी हो रहे हैं। और यही जो सारे इश्यूज हैं, इन सारे इश्यूज की वजह से ये पूरा विपक्ष देश का अब धीरे धीरे कर कर एकजुट हो रहा है। और उसी प्रक्रिया में आज कांग्रेस की जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उन्होंने आज एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि 19 राजनीतिक दल शामिल हुए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसी ऑपोजिशंस की मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन आज की मीटिंग में और पहले की मीटिंग में ये फर्क था कि जब सोनिया गांधी कोई विपक्षी दल की मीटिंग बुलाती हैं तो उसमें सारे पार्टी के सुप्रीमोज यानी कि पार्टी के चीफ नजर आते हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, MK स्टालिन। तो जो पार्टी के मुखिया हैं वो आज नजर आए, पार्टी के प्रवक्ता नहीं, या पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा सांसद हैं वो नजर नहीं आए, बल्कि पार्टी के मुखिया, पार्टी के सुप्रीमोज इस वर्चुअल मीटिंग में नजर आए। यानी कि सोनिया गांधी ने यह संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी आज भी रेलेवेंट है। एक संदेश जो कांग्रेस से सोनिया गांधी ने यह भी दिया कि आज भी सोनिया गांधी के कंट्रोल में ही सारी चीजें हैं, और जितने राजनेता हैं जो बाकी विपक्षी दलों के, वो सोनिया गांधी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो आज सोनिया गांधी ने एक बार फिर इस चीज का प्रमाण दिया है कि कांग्रेस के हाथों में चीजें कंट्रोल में हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों में आपने देखा था कि जो G23 के जो गुट के जो लीडर है कपिल सिब्बल, उन्होंने अपने घर पर एक डिनर बुलाया था जिसमें कि बहुत सारे लोग वहां पर शामिल हुए थे, और उसमें गांधीज को इनवाइट नहीं किया गया था। तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए एक पैरेलल मूव चल रहा है और विपक्ष में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से सोनिया गांधी की अगुवाई में 19 विपक्षी दल आज मिले बैठे, उन्होंने अपनी बातें कही, तो वो आज इस बात का सबूत है कि कांग्रेस आज भी, जो एक अंग्रेजी में एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि कांग्रेस फलक्रम बनेगी, एक सेंटर बनेगी सारे विपक्षी दलों का। आज सोनिया गांधी की इस मीटिंग ने शामिल इसको प्रमाणित किया है। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने एक तरीके से पूरे मीटिंग का जो टोन है उसका एजेंडा आज सेट किया। सबसे पहले जो सोनिया गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने जॉइंटली, सारे विपक्षी दलों ने जॉइंटली पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री को। 12 मई का उन्होंने उल्लेख किया 2021 में, जब टीकाकरण की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसको लेकर लिखा गया था। उसके बाद जो कृषि कानून है उसको लेकर लिखा गया था, किस तरह अनाज का वितरण होना चाहिए उसको लेकर जॉइंट लेटर्स लिखे गए थे प्रधानमंत्री को। तो उन्होंने कहा कि जब विपक्ष की तरफ से ये पत्र प्रधानमंत्री को लिखे गए तब सरकार ने उसमें बदलाव किया है। लेकिन साथ में जो सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष के कहने पर सरकार ने वो सारे बदलाव किए, लेकिन क्रेडिट विपक्ष को नहीं मिला, क्रेडिट सरकार लेकर गई। ये बात सोनिया गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कही है।
और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ पूरा विपक्षी नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर भी विपक्षी दल के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने एफर्ट्स किए। जैसे शरद पवार का उन्होंने नाम लिया कि शरद पवार ने सरकार से ये कहा कि जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है वो एक तरीके से हस्तक्षेप है जो संवैधानिक अधिकार हैं राज्यों के उनके ऊपर, तो उसको लेकर उन्होंने कहा। फिर ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का उल्लेख किया कि किस तरीके से जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के लिए प्रधानमंत्री को लिखा है। और ये सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि जो हाल में अभी जो मॉनसून सेशन हुआ था वो एक कंप्लीट वॉश आउट इसीलिए था क्योंकि ये सरकार बिल्कुल अड़ियल है, अहंकारी सरकार है जो किसी की बात नहीं सुनती। हम चाहते थे कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन विपक्षी एकजुटता ओबीसी बिल में नजर आई और ओबीसी बिल के बारे में उन्होंने कहा कि ओबीसी बिल को लेकर गवर्नमेंट ने ही, सरकार ने ही 3 साल पहले गलती की थी और अगर विपक्षी एकजुटता नहीं होती तो फिर ये ओबीसी बिल भी पास नहीं हो सकता था। यानी कि विपक्ष के जो हथियार हैं, जो बड़े मुद्दे हैं विपक्ष के हाथ में, उनका उल्लेख करते हुए सोनिया गांधी ने ये पूरा ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। और साथ में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अब वो आगे आने वाले जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं उसमें वो ये उम्मीद करती हैं कि ऐसी ही एकजुटता देखने को मिलेगी, लेकिन जो लड़ाई है वो संसद के बाहर ज्यादा जटिल है और ज्यादा लंबी है। और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके सिद्धांतों को माने, जो संविधान है उसके मूलभूत सिद्धांतों का सम्मान करे। एक ऐसी सरकार हमें चाहिए। और ये क्योंकि एक 75वीं वर्षगांठ थी हमारे स्वतंत्रता की, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि सारे जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हों और इसी जो राह पर निकल पड़े ताकि जो 2024 की लड़ाई है वो हमारे लिए बिल्कुल एक तरीके से सफल हो जाए। इस बात का संदेश आज सोनिया गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और जो आज ये सोनिया गांधी ने एक सारे ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, 19 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी वर्चुअल मीटिंग हो रही है। क्या संदेश है ये देश के लिए और जो देश की राजनीति है जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें क्या संदेश देख रहे हैं? देखिए, देश की राजनीति से पहले कांग्रेस के जो असंतुष्ट लगातार हमलावर थे। पिछली बार कपिल सिब्बल के यहाँ एक मीटिंग हो गई थी। इसके पहले शरद पवार कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे थे, उनके घर में भी लोग इकट्ठा हुए थे। ये बार बार ये बता रहे थे कि विपक्ष इकट्ठा होना चाहता है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व पे कहीं ना कहीं एक बैंक्रप्सी है या वहाँ पे विश्वास नहीं लोगों का। तो ये तमाम चीजों को पूर्ण विराम देने के लिए सोनिया गांधी जी ने खुद एक मीटिंग कॉल की। और बाकी मीटिंगों में और सोनिया जी के मीटिंग में जो मेजर फर्क दिखता है वो ये है कि जितने भी अटेंड करने वाले लोग थे वो अपने पार्टी के सुप्रीमो थे। कोई स्पोक्स पर्सन या जनरल सेक्रेटरी या कोई सांसद या विधायक नहीं पहुंचे थे। वो तमाम शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, ये तमाम बड़े लोग थे जो डिसीजन मेकर्स थे। और सोनिया गांधी जी ने आज जो अपील की है पार्टी को कि हमें यदि देश में संविधान को लागू रखना है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लागू रखना है, प्रजातंत्र को लागू रखना है, तो हमें सबको अपने जितने भी विचार जो अपने कंफ्यूजन है और अपने जो इंटरेस्ट है इससे ऊपर उठ के हमें इकट्ठा होना होगा। और बाकी लोगों ने भी इसको इंडोर्स किया। जो शरद पवार का स्टेटमेंट मुझे पता पड़ा, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बात है और यही हम सबको एक होके जो वर्तमान सरकार है इनके खिलाफ एक फ्रंट खोलना पड़ेगा। किसान के लिए तमाम चीजों पे चर्चाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक विपक्ष जो बार बार हम कहते थे कि देश में विपक्ष कहाँ है, तो ये अब विपक्ष में ने अंगड़ाई लेना शुरू की है, विपक्ष एक होना शुरू हुआ है। और 2024 तक दूसरी तरफ सरकार लगातार कॉर्नर में है, हाईकोर्ट से लेके पैकेज से लेके अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, विदेश नीति पे बहुत जगह हम फेलियर हुए हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, किसानों का आंदोलन है, कई समस्याओं से सरकार जूझ रही है। ऐसे में विपक्ष का लामबंद होना ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी दिखती है। और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है कि वो तैयारी बहुत पहले से शुरू करती है। तो मुझे लगता है विपक्ष भी आज उसी पाले पे खेल रहा है। 2024 को टाइम है, लेकिन 2024 को टारगेट करके ही हमें इकट्ठा होना है और हमें साथ में मिलकर काम करना है।
ऐसा एक आह्वान सोनिया गांधी जी ने किया, क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन वर्तमान में वही है, और जो बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्वहीन है, कांग्रेस में डिफंक्ट हो गई है, तो आज उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस डिफंक्ट नहीं है। छोटे मोटे एक हर पॉलिटिकल पार्टी में अपने अंदरूनी कुछ विवाद होते हैं, और आज एक पूर्ण विराम उसको भी लगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अभी सोनिया गांधी जी ने बता दिया कि वो अभी कंट्रोल में है और पार्टी उनके साथ है, और तमाम बड़े नेता विपक्ष आज भी उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। तो एक मैसेज गया है विपक्ष को इकट्ठा होने के। अशोक जी, लेकिन जो एक बड़ा सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता तो ठीक है, दिख रही है, लेकिन क्या ये 2024 तक सस्टेन कर पाएगी अपने को सीट शेयरिंग तक? वो एक बड़ा मुद्दा इस समय खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है वो बहुत दूर की बात है। पहले तो इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इकट्ठा होंगे नहीं, इकट्ठा बैठेंगे नहीं, तब तक आप विचार करेंगे। कई जगह पे कई तृणमूल कांग्रेस पिछली बार एक लेके आई थी कि भाई जो राज्य जहाँ जहाँ कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है वहाँ सबने समर्थन करना चाहिए, जहाँ कांग्रेस नहीं है वहाँ समर्थन कांग्रेस ने करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जहाँ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और बाकी जगह पे यदि रीजनल पार्टीज और कांग्रेस है, तो वहाँ तो कांग्रेस रीजनल पार्टी को सरेंडर नहीं करेगी। ये तो बहुत दूर की बात है। या प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा, या सीट शेयरिंग कैसा होगा, ये 2024 के आते आते इन बातों पे विचार होगा। लेकिन कम से कम आज इकट्ठा बैठ के, किसान आंदोलन है, महंगाई है, पैगेसेस है, और बाकी जो चीजें हैं, कम से कम इस पे तो आप एक बात कर सकते हैं। विपक्ष इस पे तो विनायक हो सकता है। लोकसभा के जो आने वाले सत्र है उसमें ही विपक्ष की साझा रणनीति तो तय कर सकती है। हम बार बार उसी नरेशन पे जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और वो हमेशा चाहेंगे कि विपक्ष बिखरा हुआ हो। इसलिए जब भी विपक्ष एकता की बात होती है तो सबसे पहले वो बोलते हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं इनके पास, तो इनके अपने रीजनल क्लासेस बहुत है। वो अभी दूर की बात है। लेकिन वर्तमान में उसको लेके यदि आज हम इकट्ठा नहीं हुए तो कई ऐसी चीजें हैं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कम से कम एक विपक्ष, एक 2024 में अभी टाइम है, 2022, 2023, 2 साल अभी बाकी है। तो 2 साल कम से कम एक साझा मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक विपक्ष इस सरकार के सामने आवाज तो कर सकता है, ताकि सरकार अपने मनमाने तरीके से हर कानून लागू कर रहा है। जो सरकार जो उनके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, तो वो उस मेजोरिटी का फायदा सरकार बहुत उठा रही है। और हमने देखा है कि कैसे आधे आधे घंटे पे बिल पास हो रहे हैं, वॉइस वोट से कई चीजें पास हो रही है। फाइनेंस नाम से आधार का बिल फाइनेंस बिल के नाम से पास हो गया था पिछली बार, पिछले टेन्योर में। और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो तक कहते हैं कि जब तक चर्चा नहीं होगी बिल पे, तब तक वो कानून निखर के नहीं आएगा, क्योंकि विपक्ष की बात सुनना बहुत जरूरी है। जो कानून एक पार्टी जो सत्ता में है वही पास करेगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का काम बढ़ता है, ऐसा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो ये तमाम चीजें जो है, ये देश को भी, लोगों को भी विश्वास जगेगा कि विपक्ष कहीं तो एक प्लेटफॉर्म पे सामने आया है। तो सीट शेयरिंग, बाकी जो अपने क्लैशेस है, इंटरनल क्लैशेस, ये 2023, 2024 बहुत सारा प्रॉब्लम तो 2022 तक सॉल्व हो जाएगा। 2022 में 5 राज्यों के चुनाव है, वहाँ विपक्ष कैसा साझा उम्मीदवार, कैसे उत्तर प्रदेश एक मेजर खेल वो मैंने पानी बहुत बड़ा युद्ध स्थान है। तो उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब तमाम लोग कैसे इकट्ठा होते हैं, ये साझा उम्मीदवार रखते हैं या फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। ये अब सामने आने वाले समय में कहीं ना कहीं रूपरेखा बनेगी, लेकिन एक शुरुआत अच्छी है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद तमाम जो अलग अलग दल के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी बातें कही, और जो बात हेमंत सोरेन ने कही, हेमंत सोरेन ने भी एग्जैक्टली यही चीज़ उठाई, और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे देश की जो इस समय हालत है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, यानी कि अंदरूनी और बाहरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से लोकतंत्र पर बार बार प्रहार हो रहा है, जो हमारे संस्थान हैं उनको पिंजड़े में बंद किया जा रहा है, जनता के मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं, तो ये तमाम वो सारे इश्यूज हैं जिनको विपक्ष को लेकर चलना चाहिए। अब आपको बता दें कि इस विपक्षी दलों की जो मीटिंग थी उसमें बीएसपी और आम आदमी पार्टी को निमंत्रित नहीं किया गया था। मनमोहन सिंह इसमें मौजूद थे, राहुल गांधी भी मौजूद थे, और लेकिन आपको बता दें कि ये जो विपक्षी एकजुटता का जो आज ये क्रम है, ये आज
पहला सीक्वेंस हमने नहीं देखा है, ये एक लंबा सीक्वेंस हम देख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो प्रशांत किशोर की जो मीटिंग हुई थी शरद पवार से, उसके बाद खुद प्रशांत किशोर गांधी से मिले थे। उसके बाद ममता बनर्जी, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने एक फ्रंट का ऐलान किया। उसके बाद वो दिल्ली के दौरे पर आई, उस दौरे में वो तमाम विपक्षी दलों से मिली। और उसके बाद ये पूरा जो एक सीक्वेंस है ये चल रहा है, और जो विपक्षी एकजुटता का जो प्रमाण है ये समय समय पर देखने को मिल रहा है। और जो सोर्सेज के हवाले से ये जो खबरें आ रही हैं कि अब जो ये सारे विपक्षी दलों की जो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनकी साझा रैलीज हैं, उनके साझा जॉइंट एड्रेसेस हैं, इस तरीके के आयोजन अब आने वाले समय में हम देखते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ी चुनौती भी ये है कि इस पूरे मोमेंटम को क्या विपक्षी दल 2024 तक सस्टेन कर पाएंगे। क्या जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही जा रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा ताकि जो पूरी सीट शेयरिंग तक ये 2024 तक का जो पूरी ये जो एकजुटता है उसका प्लान बन सके, इसको लेकर लोगों के मन में संशय है। लेकिन ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रधानमंत्री के लिए हम कहते थे कि वो देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व है, किस तरीके से उस प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आई, और गिरावट का जो एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अगर आप जिसे कहें, तो जो विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया था, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि इस देश में विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष गायब हो चुका है, विपक्ष रीढ़ विहीन हो चुका है, उसी विपक्ष में आज जान आ गई है। और मुद्दे एक नहीं, इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं। पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल के बारे में आपने देखा था कि हाल में किस तरीके से पूरा मॉनसून सेशन वॉश आउट हो गया। उसके बाद कृषि कानूनों को लेकर, बढ़ती तेल की कीमतों पर, जो आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर, और अब जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं चाइना को लेकर, और अब अफगानिस्तान की वजह से भी जो सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर एक चुनौती है, ये तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। लेकिन इस मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बड़ा संदेश जो आज सोनिया गांधी ने दिया है, और जो कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, सोनिया गांधी कुछ भी हो जाए, आज सोनिया गांधी ही सेंट्रल सीट पर नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सारे राजनेताओं को एकजुट कर सकता है। सारे जो सीनियर नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आज भी सोनिया गांधी को ही सीरियसली लेते हैं, उनको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि जो पूरे जो पार्टी सुप्रीमोस की जो प्रेजेंस थी वो इस बात का प्रमाण है। और जो ये अंदरूनी कलह वाली बात आ रही थी कि कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा था कि जो उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि कांग्रेस भी अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रही है सारे विपक्षी दलों में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बात को कहा, शिवसेना ने इस बात को कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकजुटता पूरी नहीं हो पाएगी। तो कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी तो विपक्ष मजबूत रहेगा, और इस बात का संदेश आज सोनिया गांधी की इस वर्चुअल मीटिंग में दे दिया गया है। और सोनिया गांधी ने खुद इस संदेश को दिया है। लेकिन इस मोमेंटम को क्या विपक्ष बरकरार रख पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।